क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ न भी मिला तो क्या होगा, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। इसी के साथ हम आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं अपना चैनल मलाला ऑनलाइन एकेडमी के थ्रू। तो अपने जो स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के अंदर रैंकिंग स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग जिसको श्रेणी क्रम, पद क्रम, व्यवस्था क्रम, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो बच्चे रीजनिंग के अंदर अपने पूरे के पूरे टॉपिक करेंगे जिस भी हिसाब से सिलेबस में है, दिल्ली पुलिस में है, राजस्थान पुलिस में है, पटवार में है, अन्यथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है और हमारे राज्य सरकार की जो वैकेंसी है जितनी भी, उस सभी के अंदर जो रीजनिंग आती है हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया है रैंकिंग। रैंकिंग के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रैंकिंग के अंदर बाएं से स्थान है, दाएं से स्थान है, कुल विद्यार्थी वाले क्वेश्चन। इनके अलावा फिर कुल विद्यार्थी देके एक तरफ का रैंक देके बाएं दाएं का, और फिर उसके बाद बाएं दाएं का सेकंड रैंक उससे पूछ लिया जाता है। इनके अलावा जब अपने आगे बढ़ेंगे तो फिर सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, जिसके अपने देखे होंगे क्वेश्चन कि भाई ए बी से बड़ा है परंतु बी सी से छोटा है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम इनके अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट क्लास अपनी जो स्टार्ट हो रही है रैंकिंग की, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत देती है उसमें अगर हम देखें तो बाएं दाएं यानी लेफ्ट राइट के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चे को। तो जब भी आपको दिक्कत आए, याद रखिएगा, जब भी आपको लेफ्ट एंड राइट यानी बाएं और दाएं में दिक्कत आए तो आप क्या कीजिए, एक जैसे मान लो ये पॉइंट मान लिया मैंने, अपने क्या कर लिया, एक पॉइंट मान लिया, इसके अंदर यहाँ से आप जैसे ऊपर की तरफ करेंगे, जैसे यानी ये लाइन उत्तर दिशा की तरफ मानते हुए किया तो इसके इस तरफ जो हमारा होता है, इसके इस तरफ जो हमारा होता है वो तो हमारा बाएं होता है, और इसके इस तरफ जो होगा हमारा वो दाएं होगा, जिसको आप इंग्लिश में लेफ्ट और राइट बोल देते हैं। अब इनके अलावा जब आप उत्तर की तरफ मुंह करते हैं, इधर बाएं होता है और इधर दाएं होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब भी आप, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ जैसे पूर्व दिशा की ओर है उधर बाएं कर दिया उत्तर दिशा, नहीं, आप हमेशा जब भी बनाए एक लाइन बना लें अपने सामने, बिल्कुल एक अपने सामने लाइन बनाएं, इधर वाले साइड आपका लेफ्ट और इधर आपका राइट, ठीक है। तो यहां अगर अपने आगे देखें, इसके अंदर बाएं और दाएं दो मैंने चीज बताई। अब इनको और किस किस नाम से जाना जाता है, ज्यादातर जो एग्जामिनर है किस में कंफ्यूज करेगा अपने को, यहां बाएं दाएं सब बच्चों को पता है, पहले से भी पढ़ रखा होगा आपने। यहां अगर अपने देखें तो इसके अंदर जैसे नाम दे देता है पहले, यहां इस तरफ अपना नाम आ जाता है बाद में, ठीक है, पहले बाद में। इसका मतलब यह है कि जिस तरफ बाएं है उस तरफ अपना क्या है, पहले है, और जिस तरफ हमारा दाएं है उस तरफ हमारा क्या है, बाद में है। इनके अलावा अगर आप आगे देखें तो यहां जैसे ऊपर कई बार आता है ना क्वेश्चन में कि वो उससे पांच स्थान ऊपर है, 6 स्थान नीचे है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तब भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ये ऊपर ये नीचे। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है बच्चे कि बाएं साइड जब भी कहे तो पहले और ऊपर एक ही बात है, बाएं पहले ऊपर एक ही बात है, और इस साइड जब भी आप देखेंगे दाएं बाद में और नीचे, ये भी क्या है, एक ही बात है। इनके अलावा और क्या क्या है, और क्या क्या है इसके अगर बात करें, इससे पहले हमारे पास और भी कुछ एक शब्द हैं जिनमें एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करता होता है ना। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो यहाँ पे कई बार आपको क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा प्रारंभ, और यहाँ पे आ जाता है अपने पास अंतिम, ठीक है, ये भी अपने लाइन देखेंगे, प्रारंभ, अंतिम, और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर बात करें तो अपने पास क्वेश्चन जैसे आगे चलेंगे, जैसे जैसे अपने क्वेश्चन को करेंगे इसमें आगे देखेंगे, तो आपने याद क्या रखना है कि अगर आपके पास ये लाइन है, इस लाइन के इस तरफ जब भी आप जाया करोगे तब आपको क्या, बाएं, पहले, ऊपर और प्रारंभ लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आप इस तरफ चलेंगे तो यहां पे आपको दाएं, बाद में, नीचे और अंतिम लिखा हुआ मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर फर्स्ट क्वेश्चन को रखेगा, तो यहां अपने देखते हैं, इस तरीके से अपने पास जैसे क्वेश्चन दिया, किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकता है, राम श्याम कुछ भी। अगर मान लो ऐसा लिख दिया कि भाई
बाएं से 10वां स्थान है, ठीक है, और आपको बोल दिया कि इसका, इसी राम का दाएं से 20वां स्थान है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखिए कि इसमें क्या है, आपको एक तरफ का रैंक दिया हुआ है, राम का बाएं से रैंक 10वां है और उसी राम का दाएं से रैंक कौन सा है, 20वां है, और हमसे क्या पूछा हुआ है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने एक बार फिर से अपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, 0 लेवल से, तो इसको इसी तरीके से समझेंगे। अगर मान लो इस पॉइंट की बात करूं, इधर वाले पॉइंट की बात करूं, तो ये तो अपना बाएं है, और ये वाला इधर वाले जो पॉइंट मैंने दिया है वो क्या है, दाएं है। अब अगर राम इधर से गिनना स्टार्ट करेगा तो उसका स्थान कौन सा है, 10th या 10वां स्थान है। और जब आप इधर वाली साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी राइट साइड से या दाएं से स्टार्ट करेंगे, तो इधर से स्थान कौन सा बताया हुआ है, 20वां रैंक बताया हुआ है। अब हमें अगर कुल विद्यार्थी पूछता है, देखिए क्या होता है बच्चे, यहां एक ही विद्यार्थी को, यानी राम को मैंने 2 बार गिना, किधर किधर से, बाएं से और दाएं से। तो जब भी आपको कुल विद्यार्थी पूछे तो यहां इन दोनों को ऐड कर दिया करें, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर दिया करें, यानी कि जोड़ दिया करें, और उसमें से एक माइनस कर दिया करें, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा कुल विद्यार्थी। ऐसा क्यों करते हैं सर, ऐसा क्यों करते हैं कि भाई आपको एक माइनस करना पड़ता है। देखिए आपको जब भी जैसे राम का स्थान इधर से पता करते हैं, तो इधर से राम को गिना 10वें स्थान पे, इधर से राम को गिना 20वें स्थान पे, तो हमने इस राम को कितनी बार गिन लिया, 2 बार गिन लिया। तो इसको क्या करें, देखो यहां आप 10 और 20 को काउंट करें, 30 हो जाएगा, उसमें से जब आप 1 माइनस करेंगे तो कौन सा स्थान आ जाएगा, 29। यानी कुल टोटल विद्यार्थी की बात करें, कुल टोटल विद्यार्थी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, जैसे मान लो आपको बोल दिया किसी बच्चे के लिए कि भाई बाएं से 20वां स्थान है और उसी बच्चे का दाएं से 40वां स्थान है, और हमें पूछ लिया कि भाई कुल विद्यार्थी कितने होंगे, है ना, ये हमसे पूछ लिया गया। अगर आपने इसको हल करना है तो उसी तरीके से फिर से देखें, जो विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं उसका बाएं से 20वां स्थान दिया हुआ है, हमें कौन सा स्थान दिया हुआ है, 20वां स्थान दिया हुआ है। तो यहां जब आपने एक लाइन लगाया मान लो, तो इधर से जब आप चेक करते हैं तो उसका स्थान, ये जो इधर है ना अपना बाएं है बच्चे, और इधर जब आप चेक करेंगे तो ये क्या है, दाएं है। यहां से अब आपने चेक किया 20वां स्थान है, इधर बाएं से, किसी भी विद्यार्थी का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने क्वेश्चन आगे करेंगे तो उसमें देख लेंगे क्या क्या है। अब जब आपने दाएं से देखा तो 40वां स्थान, यानी इधर से 40वां है और इधर से कौन सा स्थान है, 20वां है। टोटल विद्यार्थी पूछा है तो 20 और 40 काउंट करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 में से 1 माइनस करेंगे तो 59 यानी 59 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 59 या 59 हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कब, जब आपको किसी भी विद्यार्थी का बाएं और दाएं दोनों तरफ से रैंक दिया हो, दोनों तरफ से रैंक दिया हो और कुल विद्यार्थी आपसे पूछ ले, तब तो हम क्या करेंगे, दोनों यानी जो 2 रैंक आपको दिए गए हैं उन दोनों रैंक को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तो हमारा हो जाएगा कुल विद्यार्थी। अब इसी में एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछता है देखिएगा, उसमें आपको क्या बोलेगा, उसमें आपको कुल विद्यार्थी देगा, एक तरफ का रैंक दे देगा। जैसे अभी क्वेश्चन लेते हैं हमने, मान लो किसी भी विद्यार्थी का ये बोल दिया कि भाई श्याम का बाएं से 10वां स्थान है, और जिस कक्षा में श्याम है उसमें कुल विद्यार्थी जो दिया गया है, कुल विद्यार्थी जो दिया गया है वो हमें दिया गया 30, और हमसे पूछ लिया कि भाई श्याम का दाएं से क्या रैंक होगा। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा बच्चे, इसमें क्या किया हुआ है कि भाई अपने को दिया हुआ है टोटल विद्यार्थी कितना, 30 या 30, इसमें से बाएं से जो रैंक दिया इसी बच्चे का बाएं से जो रैंक दिया वो कौन सा है, 10 नंबर या 10 नंबर। हमें पूछा हुआ क्या है, दाएं से। इसमें देखो इस लाइन से समझते हैं
इस लाइन को जैसे मैंने लगाया, इसके इस तरफ तो हमारा क्या होता है बच्चे, बाएं होता है, और इसके इस तरफ हमारा क्या होता है, दाएं होता है। मैंने पहले बताया था इधर बाएं है और इधर दाएं है। अब इसके बाद देखिए क्या है, इधर से जब मैंने देखा कुल टोटल विद्यार्थी कितने थे, 30 थे, तो इधर से जब आपने देखा 10वां रैंक है किसका, श्याम का। इधर से कौन सा रैंक है बच्चे, श्याम का 10वां रैंक है बाएं से। अब श्याम का आपने इधर दाएं से चेक करना है, इधर से कितने विद्यार्थी हैं। तो कभी भी जब आपको कुल विद्यार्थी दिया गया हो, एक तरफ का रैंक दिया हो, चाहे तो वो बाएं से दिया हो चाहे आपको दाएं से दिया हो, आपको क्या करना है, टोटल जो विद्यार्थी दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थी कितना है बच्चे, 30 है, और एक तरफ का जो रैंक दिया हुआ है कौन सा नंबर है, 10, इसमें से माइनस कीजिएगा, 30 में से 10 क्या, कितना, 20, इसमें आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, एक जोड़ देना है। जैसे ही आप इसको एक जोड़ देंगे तो देखिएगा इसका जो दूसरा रैंक है, यानी कि दूसरे साइड का जो रैंक है वो आ जाएगा। अगर बात करें श्याम का दाएं से कौन सा रैंक होगा, तो 21 यानी कि 21 होगा। फिर से समझिएगा इस बात को कि जब आपको टोटल विद्यार्थी दिया गया हो, एक तरफ का रैंक दिया गया हो और दूसरी तरफ का रैंक पता करना हो, तब हम क्या करते हैं, कुल विद्यार्थी में से जो रैंक दिया हुआ है वो घटाते हैं, जो आता है उसमें क्या कर देते हैं, +1 या 1 जोड़ देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, दूसरी तरफ का रैंक। वो दाएं से भी पूछ सकता है बाएं से। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में क्वेश्चन अगर मान लो इसी के अंदर ऐसा दे दिया गया हो, क्वेश्चन अगर ऐसा दिया गया हो कि भाई निर्मल का दाएं से 20वां रैंक, ठीक है, कौन सा रैंक है, 20वां रैंक है, और टोटल विद्यार्थी की जो बात करें, कुल विद्यार्थी की बात करें उसमें 60 दिया गया है, ठीक है, और आपको पूछ लिया कि इस निर्मल का बाएं से रैंक क्या होगा, ठीक है, इस निर्मल का बाएं से रैंक क्या होगा। देखिएगा इसको करते हैं सेम यही सिचुएशन जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, उसमें हमें दाएं पूछा था और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बाएं पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए फिर से वही लाइन जैसे मैंने लगाया, इस तरफ हमारा बाएं है और इस तरफ हमारा क्या दिया हुआ बच्चे, दाएं दिया हुआ, इसको हम लेफ्ट और इसको हम राइट बोलते हैं। अब इसके अंदर दाएं से जो रैंक, यानी इधर से जो रैंक दिया हुआ है इस स्टूडेंट का, कौन सा रैंक दिया हुआ है आपके सामने, 20वां स्थान दिया हुआ है, और कुल विद्यार्थी हमारे पास कितना है, 60 या 60 दिया हुआ है। हमने इधर वाली साइड से, इधर से गिन के बताना है कि भाई इसका रैंक कौन सा आएगा। तो इसके लिए क्या करें, वही फॉर्मूला फिर से कि कुल विद्यार्थी में से दिया हुआ रैंक घटा लें, 60 में से 20 घटाएंगे, कितना रहेगा, 40, उसमें एक ऐड कर दें तो हमारे पास जो रैंक आएगी दूसरी साइड का, यानी बाएं साइड से पूछा हुआ, बाएं साइड से कौन सा रैंक हो जाएगा इसका, 41 या 41 हो जाएगा। देखिएगा हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन था कि कुल विद्यार्थी पता करना। जब भी कुल विद्यार्थी पता कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, बाएं से रैंक दिया होगा, दाएं से रैंक दिया होगा, कुल विद्यार्थी पता करना है, तो आपने क्या करना है, बाएं और दाएं दोनों रैंक को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, और उसमें से क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। अगर आपको दिया गया हो कुल विद्यार्थी और एक तरफ का रैंक, चाहे तो वो बाएं से दिया गया हो चाहे दाएं से, तो आप क्या करें, कुल विद्यार्थी में से उस रैंक को घटा दें। कौन से रैंक को, जो बाएं दाएं वाला है, एक रैंक को घटा दें और उसमें क्या कर दें, एक ऐड कर दें, तो जो बचा हुआ रैंक, यानी कि जो दूसरी साइड का रैंक पूछा होगा वो आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, उसको थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। देखिएगा क्वेश्चन के बाद ऐसे दे देता है, ए बी से 5 स्थान आगे है, यदि कक्षा में 20 विद्यार्थी हो तो कक्षा में 20 विद्यार्थी हों तो ए का स्थान बाएं से क्या होगा, ये हमें बोला हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या बोला हुआ है कि ए बी से 5 स्थान आगे, ओके। यहां बोला हुआ है कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी, और इसमें से हमें ए का स्थान पता करके देना है। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि भाई यहां पे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं,
ए बी से 5 स्थान आगे है। ए क्या है? बी से 5 स्थान आगे है। तो क्या इसके अंदर आप पता कर पाएंगे कि ए का स्थान क्या होगा? क्या पता कर पाएंगे? देखिए क्या होता है, इनमें से हमें कहीं ना कहीं, हमें इसमें कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि भाई ए का रैंक पता होना चाहिए या फिर आपको क्या बी का रैंक पता होना चाहिए। लेकिन दोनों का रैंक तो हमें पता नहीं है, तो क्या आप ये ज्ञात कर पाएंगे कि ए का स्थान क्या होगा? मुश्किल है। अगर मान लो इसकी जगह, अगर मान लो इसकी जगह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, इसमें क्या बोल देते हैं, ये बोल देते हैं यदि बी का बाएं से 15वां स्थान है, ठीक है ना, ये बोल दिया आपको, तो ए का स्थान क्या होगा? ठीक है। अब इसके लिए देखो, क्या इस क्वेश्चन को हल कर सकते? बिल्कुल कर सकते। क्यों कर सकते? क्योंकि इसके अंदर ए या बी में से किसी न किसी बच्चे का रैंक दिया हुआ है। अब यदि बात करें बी का, तो बी का बाएं से 15वां स्थान है। सबसे पहली लाइन क्या देखनी है कि किसका रैंक दिया हुआ है? बी का रैंक दिया हुआ है। तो मैं यहां जैसे इस लाइन को लगाता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चे, जैसे इस लाइन को लगाता हूं, इसके अंदर इस तरफ जो हमारा दिया हुआ है, इस तरफ क्या होता है? बाएं होता है, और इस तरफ हमारा क्या होता है? दाएं। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बी का बाएं से 15वां स्थान, यानी इधर से 15वां स्थान दिया हुआ है। किसका? बी का। समझिएगा इस बात को। अब ज्यादातर बच्चों का आंसर जो आ रहा होगा, मेरे को पता है ज्यादातर जो बच्चों का आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा होगा कि भाई 15 और 5 20, यानी कि ए का स्थान क्या बता रहे होंगे बच्चे? ज्यादातर 20 बता रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां जब भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आगे की बात कर रहे हैं। आगे का मतलब क्या है? यहां मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। इधर वाली साइड जिधर बाएं होता है वो क्या होता है? आगे होता है, और जिधर दाएं होता है वो क्या होता है? पीछे होता है। इधर जिधर बाएं होता है उधर हम क्या लिखते हैं? पहले, और इधर जिधर आपका दाएं होता है उधर हम क्या लिखते हैं? बाद में। ठीक है। इनके अलावा एक लाइन और बताई थी कि यहां जब भी प्रारंभ आ जाए तो इधर, और अंतिम आ जाए तो इधर। इस बात को समझिएगा। यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी का बाएं से, यानी इधर वाली साइड से, जिधर मैं इशारा कर रहा हूं बाएं से, यहां कौन सा स्थान दिया हुआ है? 15वां स्थान दिया हुआ है। जबकि ए का स्थान क्या होगा? इसके लिए आगे जाना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको इस साइड जाना है। इस साइड जाएंगे तो 15 और 5 20 नहीं होगा, कम होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। जब आप इधर 5 स्थान जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला जो स्थान होगा ये किसका होगा? ए का होगा। तो यहां जब आप देखेंगे कि कितना स्थान, ए जो है ना, ए जो है वो बी से 5 स्थान आगे, तो इधर 5 स्थान आगे हो जाएगा, तो कौन सा रैंक हो जाएगा उसका? 10वां रैंक हो जाएगा। किसका? ए का। इस बात को आपने ध्यान में रखना। देखो अभी भी कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहां जब भी आगे बोले तो इसका मतलब बाएं वाली साइड जाना है आपको, जब आपको पीछे बोले तो आपको किधर जाना है? दाएं वाली साइड जाना है। देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जब हम बाएं की बात करते हैं और आगे की बात करते हैं तो इस वाली साइड, और जब आप दाएं की बात करते हो तो पीछे वाली साइड। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मेरा दोस्त मुझसे 2 स्थान पीछे है, अगर मान लो मेरा स्थान 5वां है और मेरा दोस्त मुझसे 2 स्थान पीछे है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? 7वें स्थान पे हो गया। अगर मैं 5वें स्थान पे हूं और मेरा दोस्त मेरे से 2 स्थान आगे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो रैंक है वो क्या हो जाएगा? 3rd या तीसरा हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन को लेते हैं, फिर उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। बिल्कुल बेसिक से, यानी कि 0 लेवल से अपने स्टार्ट किया है। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए क्लास, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, जैसे भी सेकंड क्लास में जो जो डाउट होगा आपका। ठीक है। यहाँ अगर अपने देखें क्वेश्चन में, जैसे मान लो ऐसा दे दिया कि भाई कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी, ठीक है ना, बात को समझिएगा, 30 विद्यार्थी है, और राहुल का आगे से 10वां स्थान है, तो राहुल का
पीछे से क्या स्थान होगा। इस बात को समझिए। देखिए क्या है, कुल विद्यार्थी 30 है, ठीक है। अब यहां राहुल का आगे से क्या मतलब है, आगे से का मतलब ये है कि बाएं तरफ से हमें रैंक दिया गया है 10वां, और राहुल का पीछे जाने के हमें क्या पूछा हुआ है, दाएं तरफ से, राइट साइड से हमें रैंक पूछा हुआ है। तो क्या करते हैं, यहां जिसमें मैंने एक लाइन लगाया, इसमें जो इस साइड जो हमने लेते हैं क्या है, बाएं है, और इस तरफ हमारा क्या है, दाएं है। इधर बाएं है और इधर दाएं। जब आप राहुल का आगे यानी बाईं साइड से बात करें तो कौन सा स्थान आ गया, 10वां, और हमें पीछे से या दाईं तरफ से बात करें तो कौन सा स्थान है, ये हमें पता करना है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जब आपको कुल विद्यार्थी दिए गए हों, एक तरफ का रैंक दिया गया हो और दूसरे तरफ का रैंक पता करना हो, ठीक है। जब भी आपको ऐसा करना हो तब आप क्या करते हैं, कुल विद्यार्थी यानी कुल विद्यार्थी कितना है बच्चे, इधर देखिएगा, कुल विद्यार्थी कितना है 30, और आगे यानी एक तरफ का जो रैंक दिया हुआ वो कौन सा है 10, और हमें जब भी दाएं से या पीछे से पता करना हो तो क्या करते हैं, 30 में से 10 गया कितना हो गया 20, और उसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा, 21 या 21वां स्थान हो जाएगा, किधर से, दाएं से या पीछे से। अब यह जो हमारा टॉपिक था ये हमारा क्या हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, ठीक है। बेसिक की अगर बात करें तो आपको पता चल गया होगा कि बाएं से कैसे रैंक पता करना है और दाएं से कैसे रैंक पता करना है, ठीक है। तो अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम रैंकिंग का जो सेकंड पार्ट लेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे जो क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे हल करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितना आपको बताया गया है उसका थोड़ा रिवीजन कीजिए, उसको अगर एक बार में समझ में ना आए वीडियो तो दोबारा देखिए, और इस चैनल को आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर करके इसको सब्सक्राइब करवाइए। इसी के साथ धन्यवाद।